जय दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं एक बार अपना विशेष सेशन लेकर के। और आज का सेशन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बजट पर आपका ये सेशन रहने वाला है। अभी हाल ही में आपका 8-10 दिन पहले अगर मैं बात करूं तो बजट आपका जारी हुआ है। बजट की बात करें तो बजट जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि अंतरिम बजट, पूर्ण बजट, तो कई प्रकार के शब्द आपके सामने आए होंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से, बल्कि आप ना केवल एग्जाम के हिसाब से बल्कि आपको जानकारी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप एक जागरूक भारतीय नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस सेशन पर हम बात करेंगे दोस्तों, बात किस पे रहेगी? बजट पे रहेगी। बजट होता क्या है, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया, बजट सरकार क्यों पेश करती है, बजट में क्या दिखाना चाहती है सरकार, कितना पैसा, इतना पैसा कहां से आता है सरकार के पास, वो सारी की सारी बातें आपकी यहां पर होने वाली हैं जो हम बजट को लेकर के जो सेशन आपका रहा इस सेशन पर बात करूंगा। वैसे तो हजारों वीडियो आपको मिल चुकी होंगी, बहुत से लोगों ने अपने विचार रखे होंगे, लेकिन मैं ऐसी कुछ बातें यहां पर आपको बता के जाने वाला हूं जो आपको बहुत कम सुनने को मिली होंगी और जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार आपके बीच में इस तरीके के जो भी जानकारी है वो लेकर के हमेशा आपके बीच में हाजिर रहता है। कुछ 1-2 महीने से मैं कहूं हम ज्यादा आपके बीच में प्रेजेंट ही नहीं लगा पाए, कुछ पर्सनल इश्यूज थे इस वजह से। तो चलिए, अब के बाद आपको लगातार जो भी जानकारी रहेगी, हमें लगेगा कि आप तक पहुंचनी चाहिए, वो जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बीच में बार बार ये बातें आपको नहीं बताऊंगा। आज इस सेशन में बजट क्या होता है, बजट का इतिहास, वर्तमान में बजट क्या रहा, बजट में खास क्या है, हमारी बहनों के लिए खास क्या है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता करके जाने वाला हूं। अंतरिम बजट क्या होता है, पूर्ण बजट क्या होता है, ये सारी बातें आपको इस सेशन के अंदर बताई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर हम इस क्लास को स्टार्ट करें, जैसा कि आप लोगों को पता है हम इसको यहां से शुरू करते हैं, अपने हर सेशन को, हर वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। मां सरस्वती, गणेश भगवान, गणपति बप्पा आप लोगों पर, मां लक्ष्मी जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे ताकि आप लोगों को सद्बुद्धि मिलती रहे। साथ ही हम यहाँ पर 2024 में अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपका ये हमारे रामचंद्र भगवान है जो अयोध्या के अंदर अभी रामलला विराजमान हो चुके हैं, तो इनका भी आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन को स्किप नहीं करेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इससे पहले हम इस सेशन को शुरू करें, एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसीलिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप उनका भी भला कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि बजट होता क्या है, बजट है क्या, बजट का इतिहास। सबसे पहले हम बात करेंगे बजट का इतिहास, एंड देन उसके बाद बात करेंगे वर्तमान में जो बजट आपका आया है, अंतरिम बजट और पूर्ण बजट, उनमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीजें आपको बता करके जाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बजट के इतिहास की। बजट के इतिहास की बात करें, देखिए तो बहुत शानदार सी चीजें आपके बीच में रहने वाली है। स्पीड थोड़ी सी तेज, अगर आपको लगता है फास्ट है तो आप उसको स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो लगती है स्पीड तो आप उसे तेज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। पुरानी बातें, नई इनमें कुछ है नहीं। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं बजट का इतिहास कि बजट शब्द कहां से निकला है, बजट क्या है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। देखिए भाई, भारत में बजट का इतिहास लगभग आपका 150 वर्ष पुराना, साल से अधिक पुराना है। इतने वर्षों में बजट पेश किए जाने के समय से लेकर तौर तरीकों में भारी बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ उन पर हम बात करेंगे। तो एक कई नई परंपराएं यहाँ पर हुई हैं, हलवा खाने की परंपरा भी आई है ना, बात करेंगे हलवा कैसे खाना है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बजट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता, फ्रेंच भाषा के लातीन शब्द से बुल्गा से हुई है, लातीन शब्द बुल्गा से हुई है। फ्रेंच भाषा के लातीन शब्द बुल्गा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका जो अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, या कहीं जो पहले जो बजट आपका पेश होता था चमड़े के बैग में रख करके पेश किया जाता था, ये भी आपने ध्यान रखना। फ्रांसीसी शब्द बोगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया। फिर क्या शब्द आया आपका, बोगेट आया, और जिसे बजट शब्द बना आपका। तो कहां से निकला, अगर सिंपली भाषा में अगर हम बात करेंगे तो बोगेट शब्द जो अस्तित्व में आया है उस शब्द से आपका ये बजट निकला है, जिसके अंदर वार्षिक विवरण, वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है आपका हिंदी का, अंग्रेजी में बजट, फ्रेंच भाषा के शब्द से मूल रूप से जो जड़ है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से ही, इसके जो रूट वर्ड की अगर हम बात करें तो ये वहीं से निकला। चलिए, पहली बार बजट, प्रथम बार बजट 1860 में, कब भाई आपका 1860 में प्रथम बार बजट, एक अधिनियम आया था आपका, ध्यान रखना अधिनियम आया था जब आपका हम बात करें 1858 का जो अधिनियम आया था,
आफ्टर 1857 रेवोल्यूशन जो आपका था, या क्रांति 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, क्रांति थी, उसके बाद एक आपका एक्ट आया 1858, जिसके बाद हम सीधे क्राउन के अधीन गए। एंड देन उसके बाद फिर ये बजट जो 1860 में जो अधिनियम आया, उसमें आपका एक बजट रखा गया या बात व्यवस्था की गई थी, काफी बार पूछा जा सकता है। 18 फरवरी 1860 का देश का पहला ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहला जो बजट है वो किसके द्वारा आपका, तो विल्सन, जो ब्रिटिश सरकार के उस समय मैं बात करूं मंत्री थे, वित्त मंत्री, जिन्होंने इसको पेश किया। ये आपके बीच में शानदार क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, इसका आपने ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे साथ ही साथ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट का समय बदला। देखिए बजट का समय कैसे बदला। बजट के समय की बात करें मित्रों, तो 1924 से लेकर के 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे, यानी कि जो बजट था वो इवनिंग में आपका रखा जाता था, ठीक है। एंड देन उसके बाद कब से, 1924 से लेकर के 1999 तक बजट फरवरी में, यानी कि फैब महीना तो अभी भी फैब ही है, पेश किया गया। आपको प्रथा सर आपके बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। यह भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि यह प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में, बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में इसको शुरू किया था, यह आपने ध्यान रखना है। ओके, यह प्रथा जो पीछे का कारण रात भर जाग करके वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले जो अधिकारियों का आराम देना था, और 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट को सुबह 11 बजे पेश किया। 2 क्वेश्चन देखिए इस पूरी स्लाइड के अंदर जो मैंने बात करी, सबसे पहले ये कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है भारत के अंदर। 1860 में 18 फरवरी 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि आपके ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा रखा गया। 1824 से, और मैं बात करूं 1999 तक ये बजट शाम को रखा जाता था, क्योंकि जो लोग बाद में जो रेस्ट कर सके, कुछ ऐसा इशू इसके अंदर था। इसके बाद आपका यशवंत सिन्हा ने इस बजट को 2000 में पहली बार सुबह रखा 11 बजे, मॉर्निंग में 11 AM में रखा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, बहुत प्यारे क्वेश्चन मैं यहां इस सेशन में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। पूरे बजट का निचोड़ देके जाऊंगा। बजट से बहुत बार आपके क्वेश्चन हर प्रकार के लेवल के टेस्ट में आ सकते हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका वो SSC GD हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो, चाहे आगे आपका CPO हो, CGL हो, किसी भी प्रकार के पेपर में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो बजट की जो हिस्ट्री है, ये हमें पता होनी ही चाहिए। जब तक आप किसी चीज की हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। डो नॉट फॉरगेट योर हिस्ट्री। एक इंसान को अपनी हिस्ट्री, इतिहास के बारे में पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इस बजट को पढ़ाने से पहले, इस वित्तीय विवरण को पढ़ाने से पहले हमें इसके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। तो बजट शब्द का ये जो कहां से उत्पत्ति, फ्रेंच भाषा के शब्द से उत्पत्ति, एंड देन उसके बाद कब पेश किया जाता था, ये सारी चीजें रही यहां पर। अब बात आती है आपकी दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला बजट, एक एक चीज कॉपी में नोट कर सकते हैं आप, चाहें तो इसकी मैं बात करूं, आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। देखिए स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री R.K. जो षणमुखम थे, R.K. मुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, यानी कि स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, स्वतंत्र भारत में पहली बार, इसका मतलब ये कि स्वतंत्र भारत से पहले तो 1860 में रखा गया। अब आपने एक चीज और देखनी है, भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 1946 में, जिसके जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष बनाया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, उसमें भी वित्त मंत्री रहे हैं। मेरा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप दम रखते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत के पहले वित्त मंत्री, अगर स्वतंत्र शब्द हटा दिया जाता है यहां पर मित्रों, तो आपके बीच में बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता, वो क्वेश्चन बनता कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। आपकी नॉलेज के लिए बता के भी जाऊंगा, नहीं पता तो एक बार जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको इतना हिंट दे देता हूं कि वो मुस्लिम लीग के नेता थे, आपको बताना चाहूंगा मुस्लिम लीग के नेता थे, यानी कि मुस्लिम लीग पार्टी से संबंध रखते थे। बाद में पाकिस्तान चले गए, मैंने हिंट दे दिया, कोशिश करके देखिए। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों याद रखना, हार के बाद हमेशा जीत होती। चलिए बात करिए, इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीना को शामिल किया गया, यानी कि जो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट रखा गया 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया स्वतंत्र भारत में। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर के 31 मार्च 1948 के दौरान
कितने महीने का? 7.5 महीनों को शामिल किया गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि वित्तीय विवरण बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, यहां ये वर्ष को काउंट पूरा नहीं कर रहा, कवर नहीं कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है ऐसा बजट कौन सा था जिसमें 7.5 महीने को शामिल किया गया था, ना कि पूरी वर्ष को शामिल किया गया था। यह भी आपने ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाएगा आपसे। चलिए, अंतरिम बजट। अब बात आती है अंतरिम बजट। जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 के अंदर अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने अंतरिम बजट रखा। क्या होता है अंतरिम बजट? क्या होता है अंतरिम बजट? पूर्ण बजट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल बजट एंड फाइनल बजट या फुल बजट? जो भी आप सब्जेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसका भी आपने ध्यान रखना। देखिए, अंतरिम बजट की बात करूं, यानी कि ये वो बजट होता है इसके जब कोई सरकार बदली होने वाली होती है, जैसे कि अभी बीजेपी सरकार बदली होगी, यानी कि सॉरी माफी चाहूं मैं, बीजेपी की सरकार है वर्तमान में, आगे इस सरकार को बदलना किसकी आएगी मुझे नहीं पता, बट सरकार चेंज होगी, है ना, मंत्री भी चेंज हो सकते हैं, है ना। तो क्या होगा ये बजट जब आप पूर्ण, क्योंकि ये सरकार का जो कार्यकाल है, इस सरकार का कार्यकाल आपका अप्रैल में खत्म हो रहा है, जैसा कि अभी हाल ही में अनाउंस हो भी चुका है आपका। अप्रैल में आपके जैसे चुनाव होंगे, आई थिंक मेरे ख्याल में फेब एंड तक आपकी कह सकते हैं आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो इस प्रकार से फिर आपका जैसे ही सरकार बनेगी तो फुल बजट आपका फिर रखा जाएगा, ऐसा इसके अंदर होता है। तो आर के षणमुखम चेट्टी ने 1948-1949 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया। इंटरनल बजट, तब से लघु अवधि के बजट के लिए इस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया गया, यानी कि छोटी अवधि के लिए इस अंतरिम बजट का किया जाता, क्योंकि ये 2-2.5 महीने का जो पीरियड है, इस पीरियड की बात यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने करी है, उसकी हम यहां पर बात करेंगे। ओके, उसके बाद आपका जिस प्रकार से स्वतंत्र भारत का बजट रहा है, ठीक उसी प्रकार से गणतंत्र भारत का बजट भैया आपका भारत का पहला बजट। किसकी बात हो रही है? गणतंत्र भारत का पहला बजट, जिसकी हम यहां पर बात करेंगे। अब देखिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब रखा गया, कैसे रखा गया? भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने, किसने भाई आपका जॉन मथाई या जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वर्तमान में योजना आयोग को किस नाम से जानते हैं? नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसका नामकरण कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लाल किले से किया था मित्रों, आपके बीच में। अब बात आई आपकी 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने इस बजट में योजना आयोग की भी स्थापना करी। तो पहला गणतंत्र बजट, क्योंकि 26 जनवरी भारत गणतंत्र कब बना, रिपब्लिक भारत कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत रिपब्लिक बना। दोस्तों ध्यान रखना, क्या बना आपका रिपब्लिक देश कब बना? भारत 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को भारत का डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा अंग्रेजों ने हमें दिया था वो समाप्त हुआ, और एक किस्म से कह सकते हैं हम पूर्ण रूप से आजादी की बात कर सकते हैं। यहां भी ये ध्यान रखना, किसी देश को रिपब्लिक कब कहा जाता है? जहां पर हेड ऑफ नेशन का चुनाव जनता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से करते, दैट कंट्री इज रिपब्लिक, वो आपका गणतंत्र होता है। जैसे हम कह सकते हैं यहां पर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कभी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो आपके परमानेंट जो आपके अध्यक्ष होते थे, स्थायी अध्यक्ष थे, उनको यहां पर चुना गया, क्या, राष्ट्रपति। और उन्होंने कार्यभार कब से? 26 जनवरी 1950 से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो देश में डोमिनेंट स्टेट का जो दर्जा अंग्रेजों ने हमें प्रदान दिया था वो समाप्त हो गया यहां पर भाई। ठीक है, तो 28 फरवरी 1950 को हम कहें, यानी कि 1 महीना 2 दिन बाद आपका 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया इस बजट को योजना आयोग। इस बजट में योजना आयोग की स्थापना का वर्णन किया गया था। वर्तमान में इसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। दोस्तों जानकारी बहुत बेहतरीन देके जाऊंगा मैं आपको, एक एक शब्द पर क्वेश्चन बनता है आपका, याद रखना। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप कम से कम 10 लोगों को पर्सनली शेयर करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अगर जितना आप इस चैनल को बूस्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे, उतना ही ज्यादा मैं मेहनत करके आप लोगों के बीच में बना रहने की कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद भी आपका सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले, किसकी बात हो रही है? सीडी देशमुख की बात करें हमने, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी आपके कौन बने? सीडी देशमुख। ध्यान रखना, सीडी देशमुख आपसे पूछे ऐसे कौन से वित्त मंत्री थे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे?
ऐसे प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हैं जो प्रधानमंत्री भी और गवर्नर भी रहे हैं रिजर्व बैंक के, आरबीआई के। तो यहां पर वित्त मंत्री की बात हुई है तो सीडी देशमुख साहब रहे हैं, ये अपने ध्यान रखना, यहाँ पे पॉइंट पूछा जाता है। इन्होंने 1951 में अंतरिम बजट पेश किया था। इन्होंने भी इंटरनल बजट जो कब आपका 1952 में पेश किया था। 1951-52 की अगर आप बात रखते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, देश के अंदर आपका आम चुनाव हुआ जो कि आपका 51 से चल करके 52 में गया, जो कि अप्रैल में आपके जो संसद थी, संसद का गठन किया गया। एंड देन अगर मैं बात करूं मई में भी शायद है आपका 15-17 मई के आसपास की अगर मैं बात करूं, 17 मई पहली बैठक कह सकते हो आप, फर्स्ट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट या फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, फर्स्ट सिटिंग ऑफ आप कह सकते हो राज्यसभा में, ठीक है। तो यहां पर 1951-52 में अंतरिम बजट सीडी देशमुख के द्वारा भी पेश किया गया, ध्यान रखना। 1955-56 से बजट के कागजी हिंदी में भी तैयार किए जाने लगे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी। पहले सारा कुछ किस में था आपका, अंग्रेजी में। अब 1956 में कागज हिंदी में भी आपके ये तैयार होने लगे। ये था बजट को लेकर के। आपकी दूसरी स्लाइड बहुत प्यारी स्लाइड है दोस्तों, ध्यान रखना, बड़ी मेहनत से चीजें तैयार की गई हैं। आपसे विनम्र विनती सिर्फ इतनी है कि आप इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जहां तक इन्हें पहुंचना चाहिए वहां तक इनको सही स्थान पर पहुंचाने का कष्ट करें। ये आपके बीच में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए ओके, अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देखिए ध्यान से सुनेंगे आप। आ गया, कभी कभी ना कुछ इश्यूज हो जाते हैं। आपसे फिर मेरी विनम्र विनती है, आप जरूर एक बार चीजें नोट जरूर करेंगे क्योंकि समय निकल जाता है दोस्तों। आज अगर हम बात करें तो आज आपकी 8 फरवरी हो चुकी है। 8 फरवरी का मतलब आप समझ ही पा रहे हैं हमने कितने दिन दे दिए हैं इस साल के। तो 39 डेज यू हैव स्पेंड। आप 39 डेज 365 दिन में से 66 दिन में से आप खर्च, क्योंकि लीव का वर्ष है तो आप खर्च कर चुके हैं। पीछे क्या बचा आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। हर मिनट आपकी कीमती है, यूथ की हर मिनट कीमती होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा बजट पेश, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया, ठीक है। और 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश किया था। वित्त मंत्रालय जबकि उनके पास था, ध्यान रखना, ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने कौन, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपने ध्यान रखना। उसके बाद आपकी पहली महिला बजट पेश करने वाली तथा पहली महिला बजट पेश करने वाली तथा पहली प्रधानमंत्री भी कौन, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया। और अब तक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री का पद संभालने वाली देश की इकलौती महिला रही थी। और उसके बाद आपकी कौन आ गई है, निर्मला सीतारमण जी आ गई हैं। वर्तमान में कौन आपकी दूसरी महिला की बात करें, पूर्णकालिक महिला की बात करोगे तो पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही है। निर्मला सीतारमण जी की अगर आप बात करते हैं दोस्तों, टैब से बजट पेश करने वाली, मेड इन इंडिया टैब। साथ में हम बात करें बुक फॉर्मेट में बजट पेश करने वाली, ये भी कह सकते हैं आप। डिजिटल बजट पेश करने वाली महिला, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसी महिला जो वित्त मंत्री, आपके डिफेंस मिनिस्टर भी रही है, बाद में वित्त मंत्री रही, तो वो भी आपकी निर्मला सीतारमण जी का ही नाम सामने आता है। ऐसी महिला जिन्होंने जीएसटी संग्रहालय की स्थापना करी, वित्त मंत्री रहे थे। गोवा पणजी के अंदर जीएसटी संग्रहालय की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है, तो वो भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही की गई है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा बहुत शानदार, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बेस्ट है आपके लिए। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई, ये वो प्रधानमंत्री जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपके मोरारजी देसाई, सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया इन्होंने भी, ठीक है। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, ओके। एंड देन बात करूं ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान तथा भारत का सर्वोच्च सम्मान दोनों प्राप्त करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई। 1997 के अंदर 1970 के अंदर, जब आपको पता है गठबंधन की सरकार आपकी बनी थी, बजट पेश किया। साथ ही एक और अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले भी आपके मंत्री ये रहे। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन करंट का 2023 का दोस्तों, वो ये कि किस सीएम साहब ने अपने जन्मदिन पर शपथ ली, किस सीएम साहब ने अपने जन्मदिन, तो राजस्थान के जो भजनलाल साहब उन्होंने अपने जन्मदिन पर शपथ लिए। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान वालों जरा ध्यान से इस बात को भी देखेंगे, और हरियाणा वाले और जो भी वेदर है वो उनको भी पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने बात करी थी हलवा, मैं हलवा ही बना करके छोड़ूंगा पूरे बजट को। तो हलवा खाने की रस्म, यस, हलवा खाने की रस्म की बात करें। बजट के छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्री आप बैठ करके हलवा खाते हैं। एक्चुअली जब बजट तैयार किया जाता है तो इनके फोन वगैरह जमा हो जाते हैं। ये गृह मंत्रालय जो आपका वित्त मंत्रालय आजकल नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, वहां पर ये बजट आपका तैयार होता है। वहां पर नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, जैसे साउथ और नॉर्थ 2 ब्लॉक हैं आपके, जहां पे साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री सब बैठते हैं,
पीएमओ कह सकते हैं हम, प्रधानमंत्री ऑफिस। नॉर्थ ब्लॉक के अंदर जो आपका गृह मंत्रालय है वहीं पे वित्त मंत्रालय, तो वहां पे उनको रख लिया जाता है, उनके घर जाने नहीं दिया जाता, 8-10 दिन लगातार वो मेहनत करते हैं, ठीक है, ये निभाई जाती है। इस तरह से रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते, परिवार से दूर, उन्हें वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता है। यही बात मैं आपको बोला, कितनी सिक्रेसी रखी जाती है दोस्तों, ये आपके सामने। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड क्या बोल रही है आपके, ये देखिए, काला धन बाहर लाने के प्रयास किस बजट में किए गए हैं। वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी ने 1964-65 में पहली बार वीडीआईएस स्कीम के जरिए छुपे हुए धन को बाहर निकालने की कोशिश की। आपको इसका पता होना चाहिए, 1965-66 के बजट में काला धन निकासी के लिए पहली बार स्कीम लॉन्च की गई थी। 1973-74 के बजट में ब्लैक बजट को नाम दिया गया था। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि ब्लैक बजट किसे कहा गया था। 1973-74 को दिया गया, क्योंकि इस बजटीय घाटा सरकार का कुल व्यय, सरकार का कुल आय 550 करोड़ रुपए था। जो घाटा था कितना था, 550 करोड़ रुपए घाटा था। आपको घाटे से एक बात आती है, आपको अगर मैं बताना चाहूं दोस्तों, ध्यान रखना, कोई भी सरकार अपने आप को बेनिफिट में नहीं दिखाती है कभी भी। आज तक का रिकॉर्ड रहा किसी सरकार ने अपने आप को, जितनी बार भी बजट आपके बीच में रखे गए, मेरे को कोई एक सरकार बताना कि उस सरकार ने अपने आप को बेनिफिट में दिखाया। क्योंकि ये एक फंडा है, अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। बिना कर्जे के आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ऐसा बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आज ही कर्जा ले लो और फिर डूब जाओ कर्जे के ब्याज। बोला कि हमारे को तो हेमंत सर ने बोला था, मेरे को गाड़ी में दिलवाना में, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, अगली स्लाइड आपके बीच में। लो अब बजट आ गया। ये था इतिहास, बजट से जुड़ी कुछ खास बातें जो मैंने आपसे बात करी। अब बजट जो आपका पेश हुआ है 2024 का, उसको लेकर के हम बात करेंगे यहां पर। हाल ही में बजट, लेकिन ये अंतरिम ही रहा। बजट लोग हो गया बजट आपका पेश, लेकिन ये अंतरिम ही रहा है। न टैक्स बदला है, न क्या नहीं हुआ इसमें, न टैक्स बदला, न बड़ी घोषणाएं। हालांकि सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थी कि साल चुनावी है तो बजट अंतरिम ही रहेगा। बजट क्या रहने वाला, अंतरिम, यानी कि असली बजट जून जुलाई में आएगा भाई आपका। अगला बजट कब पेश होगा, जून जुलाई में। आप कह सकते हैं कब आएगा असली बजट, तो जून जुलाई में असली बजट आएगा। नई सरकार के वित्त मंत्री पेश करेंगी या करेगा, कोई भी अगर महिला रहेंगी तो करेगी, मैन रहेगा तो करेगा, वो आप समझ रहे हैं। जो भी वित्त मंत्री बने, जिसका भी बने, जिस पार्टी का भी बने, वो बजट रखेगा। आज के मसले पर वित्त मंत्री करीब 58 मिनट बोली, बजट में 58 मिनट बोली उन्होंने, और काफी बार प्रधानमंत्री पीएम शब्द का इस्तेमाल किया। बजट शब्द का कितनी देर में क्या क्या हुआ मैं आपको आगे चल के स्लाइड में दिखाऊंगा। इस दौरान सबसे ज्यादा बार 42 बार टैक्स, उतनी ही बार पीएम शब्द, यानी कि 42 बार टैक्स शब्द यूज किया इन्होंने 58 मिनट में, और उतनी ही बार पीएम शब्द यहां पर दोहराए गए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, पीएम से शुरू होने वाली योजनाओं की खूब सारी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इन्होंने कराया है, गिनती कराई थी, हमने ये चलाया, हमने ये चलाया, हमने ये चलाया। जो भी इन्होंने योजनाएं रखी है, चाहे वो आपकी गरीब कल्याण योजना रहे, चाहे स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी योजनाएं रही, चाहे आपका जनधन आरोग्य योजना रहे, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड योजनाएं रहे, जो भी योजनाएं रही, इन्होंने अपनी योजनाओं का जिक्र यहां पर किया है। सीतारमण के छठा बजट था दोस्तों। सीतारमण का कौन सा छठा बजट था ये, इसमें गरीब महिला, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान के ऊपर फोकस रखा गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि सीतारमण जी ने किस किस पर, तो गरीब गरीब महिला, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान पर विशेष तौर पर इस बजट में ध्यान रखा गया। ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना, बड़ा प्यारा आपका ये रहेगा बजट जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला यहाँ पर ये देखिए, अंतरिम बजट रहा आपका। इस अंतरिम बजट में क्या फर्क होता है, ये यहां पर बात होने वाली है। किस किस की बात हो रही है, एक आपका पूर्ण बजट और अंतरिम बजट। दोस्तों बहुत प्यारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपके सामने से भी दूर हो गया हूं। बड़ी अच्छी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है दोस्तों, ध्यान से देखते जाएंगे। देखिए हमने बात करी अंतरिम बजट की बात, अगर मैं यहां पर करता हूं, देखिए अंतरिम बजट एक अस्थायी व्यवस्था जिसमें कई नई सरकारों के कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय का कवर होता है, यानी कि जितना टाइम बचा। चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए यह बजट होता है। दूसरा यहां पर एक बात करें, यह व्यापक वित्तीय है, पूरी साल के लिए होता है। आय व्यय का जितनी भी नीतियां घोषणाएं होती हैं इसके अंदर पूरे वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए बीच में आपका ये होता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सरकार किसी बड़ी नीतिगत
घोषणा और टैक्स में बड़े बदलाव से बचती है। सरकार वोट ऑन अकाउंट से सिर्फ खर्च के लिए संसद में मंजूरी मांगती है। पूरे वित्तीय वर्ष ये हो गया। सरकार नई नीतियां और बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करती है। पूर्ण में लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पारित होता है। बड़ी चर्चाएं होती हैं तब जाकर के आपका ये पारित होता है। वर्तमान में लेकिन चर्चा हुई नहीं, क्योंकि ये आपका अस्थायी बजट है, इसलिए आपने इसको भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। ये वित्त मंत्री सबसे ज्यादा बार क्या सवाल बोला इन्होंने, देखो एक बार। आपकी जो वित्त मंत्री साहिबा है निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने 58 मिनट के अंदर क्या क्या बोला, देखिए। प्रधानमंत्री 42 बार, प्रधानमंत्री शब्द का यूज 42 बार किया है इन्होंने, और भारत 39 बार है, ग्लोबल 10 बार है, सरकार 42 बार, टैक्स 42 बार, स्कीम 15 बार, पॉलिसी 4 बार, मोदी 2 बार, गरीब 3 बार, और आपका फाइनेंस 3 बार। ये शब्द इन्होंने जो फेमस रहे हैं, ये शब्द जिनकी मैं बात करूं, इन्होंने 58 मिनट के अंदर ज्यादातर बोलने की कोशिश यहां पर इन्होंने करी है। ठीक है, ओके। अब क्या क्या हुआ इस टैक्स के अंदर, वो थोड़ी सी हम यहाँ पर क्या क्या हुआ इस बजट के अंदर उनकी बात करेंगे। इनकम टैक्स स्लैब पे कोई बदलाव नहीं हुआ है, इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली है। पुरानी टैक्स रिजवी 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी, जो पहले था आपका। हालांकि आपका सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर आप बच सकते हैं टैक्स के अंदर। नई टैक्स जमीन पर भी पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री रहेगी। इसमें से 87A के तहत आपका सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। यानी कि जो आपकी जो तनख्वाह जिनकी 7.5 लाख तक आती है वो आप टैक्स फ्री रह सकते हैं। या आपने ध्यान में, महिला 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा है। 3 करोड़, कितनी, 3 करोड़ लखपति दीदी, यानी कि 3 करोड़ महिलाओं के पास लाख रुपए होगा। महिलाओं के लिए उद्यमी से कम घोषणाएं हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है आपका। उसके बाद सर्वाइकल जो कैंसर के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा। ये भी यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत प्यारा आपका हम कह सकते हैं बजट यहाँ इन्होंने रखने की कोशिश करी। अंतरिम बजट होते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर देने की बात करी। बजट 2024 बजट के जो ऐलान थे, मैंने मुख्य तौर पे बात करी कि 14 से जो ऊपर वाली जो बच्चियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा। आपकी 3 करोड़ जो बहनचियां हैं दीदी हैं उनको लखपति बनाया जाएगा। स्लैब वही है, 7.5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, वही स्लैब रखा गया। टैक्स का कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं रखा गया। बजट के बड़े ऐलान, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे 2 करोड़ मकान। कितने, 2 करोड़ मकान आपके यहाँ पर बनाए जाएंगे, ये भी आपने ध्यान रखना। कितने, 2 करोड़। पीएम आवास की बात हो रही है। मध्य वर्ग के लिए भी अपना घर बनाने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। साथ ही महिला उद्यमियों को बांटे गए 30 करोड़ मुद्राएं योजना लोन रहेगा। महिला उद्यमियों का भी यहाँ पर बात है, ये भी आपने इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या क्या कुछ और किया इन्होंने। किसान फसल का एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ाया है दोस्तों। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की बात करें तो दायरा नहीं बढ़ाया गया। वही साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में जो इजाफा नहीं किया गया। 6,000 रुपए आपको जो 2-2 3 किस्तों मिलते हैं वही मिलेंगे भाई आपको। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.27 लाख करोड़ दिए हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले केवल 2% ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में आपका 1.25 लाख करोड़ मिले हैं। उसके बाद शिक्षा रोजगार 1 लाख करोड़ का आपका कोर्प्स फंड है। शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि 1 लाख करोड़ के कोर्प्स फंड का ऐलान किया गया। इसमें से यानी कोर्प्स फंड का मतलब फसलों के लिए जो आपका फंड के ऐलान की बात करें, इसमें 50 साल तक की अवधि के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। डिफेंस, पिछले साल के मुकाबले 3.4% की बढ़ोतरी। डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए। ये पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी कि 3.4% ज्यादा है। ये थोड़ा सा बढ़ाया इन्होंने। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इससे कुल बजट का 8% मिला, यानी कि ये पूछा जा सकता है डिफेंस का। डीप क्वेश्चन जाएगा, आपसे पूछा कितना बजट, तो 8% बढ़ाया इसको बजट मिला है। सरकार डीपी टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। देश हथियारों के लिए क्या बने, आत्मनिर्भर। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो और नमो भारत प्रोजेक्ट बढ़ाने की यहाँ पर बात कही गई है, ये भी देख सकते हैं आप। मेट्रो नमो भारत प्रोजेक्ट बढ़ाए जाएंगे। देश में रेल फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40,000 रेल कोचेस वंदे भारत स्टैंडर्ड को बनाया जाएगा। कोयले से गैस से बनने वाली कैपेसिटी आपका 2030 तक 100 मीट्रिक टन की बढ़ाई जाएगी, ताकि नेचुरल गैस, मेथनॉल और अमोनिया के इंपोर्ट का खर्च घटाया जा सके। वित्त मंत्री ने G20 समिट के दौरान घोषित इंडिया लिमिटेड ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में भारत और दुनिया के लिए गेम चेंजर बताया। हालांकि प्रोग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, ये आपने
ध्यान रखना है, प्रोग्रेस हो ना हो लेकिन गेम चेंजर जरूर बताया भाई, ठीक है। सरकार की कमाई और खर्च का हिसाब किताब वित्त मंत्री ने कहा कि अगले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सरकार की कमाई आपका 30.8 लाख करोड़ उधारी छोड़ करके और खर्च आपका 47, वही घाटे का बजट दिखा दिया, रुपए रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार को टैक्स कलेक्शन से आपका 26.202 लाख करोड़ मिलने की आपका अनुमान है। ये पैसा आपके बीच में है, आप देख पा रहे होंगे इन सब चीजों को। देखिए और क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया था, तो उसमें क्या चुनावी साल होने की वजह से ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, मध्य वर्ग के लिए कुछ खड़ा कोई बड़ा भारी ऐलान नहीं। यहाँ एक चीज है, सरकार किराए के मकान और झुग्गी झोपड़ियां, चाल और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने में सहायता करेगी, वो बात मैं आपको बता चुका हूं, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। सरकार ने बजट रूफटॉप और सौर योजना का भी ऐलान किया है, 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने 1 करोड़ घरों को, ये भी है। इसके साथ ही आपका 15 से 18 हजार रुपए की बचत होगी। ई रिक्शा व्हीकल चार्जिंग, इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है भाई। चलो और देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। आपका नारी शक्ति पर फोकस, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ अलग से। चलो इसके अंदर जो स्लाइड है आपकी, हम इनमें अगर अलग से भी यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। देखिए नारी शक्ति पर फोकस, महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त, 83 लाख स्वयं सहायता से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति हो चुका है, ये भी आपका। और साथ ही 3 करोड़ महिलाओं को 10 साल में 28% उछाल आया है। सरकार का सर्वाइकल कैंसर की भी बात है, 9 से 14 वर्ष तक की बात हो चुकी है। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं है, फिर भी 1 करोड़ करदाताओं को इसमें तय होने जा रहा है, इस तरह से फायदा होने जा रहा है। तो ये चीजें आपके बीच में रहेंगी जिनका मैं यहाँ पर आपको जिक्र कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका क्या बजट, जिस बजट का हमने जिक्र किया। हमने बजट के इतिहास के बारे में जाना, इस वीडियो के अंदर हमने निर्मला सीतारमण के द्वारा किए गए काम जो उनके बारे में जाना, बजट का इतिहास क्या रहा, बजट शब्द पहली बार कब प्रयोग किया गया, कैसे रहा, क्या रहा, अंतरिम बजट कब, सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, पहला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट, काला बजट किसे कहा गया, साथ ही बजट होता क्या है, देश की आय और व्यय का जो वार्षिक विवरण होता है उसे बजट कहा जाता है। ये सारी बातें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करी है। आपको रियली एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इसको देख रहे हैं वो कम से कम 10 लोगों को जरूर एक बार शेयर करेंगे, साथ ही एक पॉइंट जरूर देके जाएंगे। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप करें, क्लास को गुड बोलें, जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर कोई कमी आपको लगा हो कि सर ये कमी, आप उसे दूर करिए। आप लोग हमारे आईने हैं, हम उनको कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, आपने समय दिया, आपने हमारी वीडियो को वॉच किया, पूरे टाइम देखा, नोट्स बनाए, जो कि आपको 2024 में बहुत काम आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। मैं हेमंत फिर दोबारा से आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर फिर हाजिर हुआ। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, डू दी बेस्ट। जय हिंद।